इविल डेड राइज 2023। कहानी की शुरुआत में हमें जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक अजीब सा घर बना होता है, जहाँ पर तीन दोस्त गर्मी की छुट्टियां बनाने के लिए आए थे। जहाँ पर दो दोस्त घर के बाहर लेक के पास मस्तियां कर रहे थे और एक दोस्त घर के अंदर सोई हुई थी। अब जेसिका के पास उसकी एक फ्रेंड आती है और उसे एक किताब पढ़कर सुनाती है। इसके बाद जेसिका अचानक से बैठ जाती है और उस किताब में लिखे हुए वर्ड को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज को सुनकर हमें लगता है कि वो किसी डेविल की आवाज थी। इसके बाद जेसिका बेड के नीचे गिर जाती है और उसे ओमेटिन होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी आंखों का रंग भी लाल हो चुका है। फिर वो अपने दोस्त के बालों को पकड़कर उसे जड़ सहित उखाड़ देती है और बाहर जाकर उसके दूसरे दोस्त का सिर धड़ से अलग कर देती है। कुछ इसी तरह उसने अपने दोनों दोस्तों को मार डाला था। इसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक पुरानी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने हस्बैंड से अलग उस बिल्डिंग में अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एली की बहन उसके घर पर आती है जिसका नाम बेथ था। बेथ एली के बच्चों को गिफ्ट देने लगती है। बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लाई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एली अपने हस्बैंड से अलग रहती है। जब बेथ एली के हस्बैंड के बारे में पूछती है तो एली कुछ खास जवाब नहीं देती। इसके बाद एली दोनों बच्चों को बाहर पिज्जा लेने के लिए भेजती है और ये दोनों अकेले में बात करने लगते हैं। जब बेथ को एली के हस्बैंड के छोड़ने के बारे में पता लगता है तब बेथ उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। दूसरी तरफ जब वो तीनों बच्चे बाहर से पिज्जा ला रहे थे तब अचानक से अर्थक्वेक आता है, जिस कारण से तीनों बच्चे कार पार्किंग में जमीन पर बैठ जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद अर्थक्वेक चला जाता है और सब कुछ पहली तरह नॉर्मल हो जाता है। फिर आगे जाकर एली का बेटा देखता है कि कार पार्किंग में एक बहुत बड़ा सुराग बन गया है। फिर एली का बेटा सुराग के अंदर जाने की सोचता है और सुराग के अंदर जाकर देखने लगता है कि वहाँ पर क्या है। फिर वो अंदर जाता है जहाँ पर उसे कुछ किताबें और रिकॉर्डेड टेप्स मिलती है और साथ ही उसे वहाँ पर कुछ फादर की तस्वीरें और होली क्रॉस भी नजर आते हैं। इन सब चीज को हम देखकर समझ पाते हैं कि यहाँ पर किसी बुरी ताकत का एग्जोर्सिज्म यानी कि जादू टोना करके उस ताकत को यहाँ पर कैद करके रखा गया होगा। और साथ ही उसे वहाँ पर एक कब्र भी दिखाई देती है जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति दिखाई देती है। उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसे कपड़े में ढक कर रखी गई थी। फिर एली का बेटा डेनी उसे अपने साथ ऊपर ले जाता है। ऊपर उन लोगों की मॉम एली काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसने अभी अभी टीवी पर सुना था कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया है जिस कारण से उस बिल्डिंग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके बाद एली पड़ोस में जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हेल्प मांगने लगती है। वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी भी होता है जिसे देखकर लगता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी एली के बच्चे लिफ्ट के थ्रू वहाँ पर आ जाते हैं। फिर एली उन्हें बहुत ज़्यादा डांटती है और बोलती है कि अर्थक्वेक आने के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग घर में आती है और एली लॉन्ड्री के कपड़े लेकर लिफ्ट के थ्रू नीचे जाने लगती है। इसके बाद वो उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो किताब नहीं खुलती क्योंकि उस किताब की ओपनिंग को किसी के दांतों से जकड़ा हुआ था। उस किताब की ओपनिंग को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो किसी का मुंह हो। फिर डेनी एक और बार उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, जिसके चलते उसके हाथों में चोट लग जाती है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। उसका खून उस किताब के ऊपर गिर जाता है और वो किताब उसके खून को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो किताब अचानक से ओपन हो जाती है और उस किताब को ओपन करने के बाद उसमें अजीब अजीब तरह की पेंटिंग बनी होती है। उन पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई किसी पर जादू टोना कर रहा हो। अब डेनी उन किताब को तो नहीं पढ़ता, लेकिन उसने जो ऑडियो टेप्स लाया था उन्हें लगाकर सुनने लगता है। वो पहली ऑडियो टेप लगाता है जिसमें फादर बताते हैं कि मैंने अपने साथियों के साथ उस किताब को जानने की कोशिश की है, जिसमें बहुत ही खतरनाक और एक अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। इसके बाद डेनी दूसरी ऑडियो टेप लगाता है जिसमें फादर उस किताब के बारे में बता रहे थे। उसमें वो बताते हैं कि मुझे ये किताब कहाँ पर मिली थी और तभी अचानक से उस ऑडियो टेप में से खतरनाक आवाजें आने लगती हैं। उस ऑडियो को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और वो चीख चीख कर बाहर आने की कोशिश कर रही है। डेनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है। फिर उस टेप में से काली आत्मा निकल जाती है और लिफ्ट में आ रही एली के अंदर चली जाती है। वो आत्मा एली के अंदर आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरह तोड़ने लगती है। वो आत्मा एली को बहुत बुरी तरह मार रही थी। डेनी उधर उस ऑडियो टेप को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऑडियो टेप फिर भी नहीं रुक रही थी। इसके बाद उस घर की लाइट भी चली जाती है और उस किताब के पन्ने ऑटोमेटिक पलटने लगते हैं। फिर एली की बड़ी बेटी चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसी के घर पर लाइट नहीं है, बाकी सभी घर पर लाइट चालू है। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा था वो इन लोगों के घर में ही हो रहा था।
इसके बाद एली लिफ्ट से निकलकर अपने घर की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर हमें लगता है कि वो बिल्कुल भी ठीक हो गई है। घर में आने के बाद वो किचन के अंदर जाती है और अंडे पकाने लगती है। इसके बाद एली की छोटी बहन बेथ उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। तब एली अजीब सा बर्ताव करती है और वोमिटिंग कर देती है। इसके बाद एली थोड़ी देर के लिए होश में आती है और वो बेथ को बोलती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान मत पहुंचाने देना। इतना कहने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जमीन पर नीचे गिर जाती है। फिर एली के बच्चे और उसकी बहन उसे डॉक्टर के पास ले जाने का सोचते हैं, लेकिन सभी लोग लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और अर्थक्वेक के कारण सारी सीढ़ियां टूट चुकी थी, जिस कारण से ये लोग अपने कमरे में एली को लिटा देते हैं। इसके बाद एली के पड़ोस में रहने वाला लड़का वहां पर आता है, जिससे एली ने पहले भी मदद मांगी थी। वो लड़का एली की आंखों को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन एली की आंख बार बार ओपन हो जा रही थी। इसके बाद ये सब लोग एली के लिए प्रेयर करते हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि एली मरने वाली है। इसके बाद एली की बहन बेथ उसके पास बैठती है और उसे बताने लगती है कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद बेथ के मोबाइल पर कॉल आता है और जब वो कॉल को उठाती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद एली थी, जो बोल रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है और कोई उसे आकर बचाए। इसके बाद एली की बॉडी अचानक से बैठ जाती है। जब बेथ उसकी बॉडी को हाथ लगाती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका जिस्म जल रहा हो। इसके बाद बेथ उसे बाथ टब में ठंडा करने के लिए ले जाती है, लेकिन तभी एली अचानक से बाहर आ जाती है और दीवार पर चलने लगती है। एली इतनी जोरों से चीखती है कि सभी उसकी चीख को सुनकर बेहोश होने वाले थे और साथ ही बाथ टब का पानी जो ठंडा था वो बॉईल होने लगा था। इसके बाद एली सभी लोगों पर एक एक करके हमला करने लगती है। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका बेटा डेनी वहां पर आता है और उसकी मॉम को मारकर वहां से हटाता है, क्योंकि डेनी समझ चुका था कि उसकी मॉम के अंदर कोई और आत्मा चली गई है और वो ये सब उससे करवा रही है। इसके बाद एली बाहर जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंखों को निकालकर दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है और इसी बात का फायदा उठाकर बेथ अपने अपार्टमेंट का दरवाजा लॉक कर देती है और उस गेट में एक होल होता है, जिससे बेथ बाहर की सारी चीजों को देख पा रही होती है। अंदर एली की बेटी डेनी से लड़ती है, क्योंकि उसे भी पता था कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने उस टेप रिकॉर्डर को चलाया और उस अजीब सी दिखने वाली किताब को भी खोला था। दूसरी तरफ एली अपनी छोटी बेटी को बहला फुसलाकर उससे गेट खुलवा लेती है, लेकिन तभी बेथ उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और एली को अंदर आने से पहले ही गेट को लॉक कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी के साथ भी कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थी। उसके नाक से खून निकलने लगा था और मुंह से कीड़े निकलने लगे थे। इतना होने के बाद एली की बड़ी बेटी किचन में जाती है और कांच को खाने लगती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि एली की बड़ी बेटी भी उस काली ताकत के साए के अंदर आ चुकी है। फिर वो अपनी आंटी बेथ के ऊपर हमला करती है और अपनी छोटी बहन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसके सिर के आर पार कर देती है और अपने आप को बचा लेती है। अब डेनी बेथ के पास आता है और बेथ को सारी बातें बताने लगता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ उस किताब और टेप रिकॉर्डर के कारण हो रहा है। इसके बाद बेथ उस कमरे में जाती है और टेप रिकॉर्डर और उस किताब को देखने लगती है। फिर बेथ हेडफोन लगा लेती है और उस आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है। वो हेडफोन इसलिए लगाती है क्योंकि जो कुछ भी गलत हो मेरे साथ हो। बेथ जब तीसरी टेप रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। दरअसल ये किताब चर्च के फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरी तरह पढ़ना चाहते थे, लेकिन चर्च वालों ने उन्हें इस किताब को पढ़ने से रोक दिया, क्योंकि ये किताब बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और उसके लिए ये किताब को पढ़ना सही नहीं था। और उस किताब में इंसान के खून से डीमन को बुलाने के कई सारे तरीके लिखे हुए थे, लेकिन उन्हें चर्च वालों ने इस किताब को नहीं पढ़ने दिया। उस तीसरी टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग को सुनकर बेथ को भी इन बातों पर यकीन आ गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किचन में एली की बड़ी बेटी डेनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। फिर एली भी किसी तरह अंदर आ जाती है और वो बेथ के कमरे में जाती है। फिर बेथ एक चाकू लेकर उसे गर्दन में घुसा देती है, लेकिन इसका एली पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर एली डीमन की आवाज में बोलने लगती है कि मैं जो भी हूँ तुम मुझे नहीं हरा सकती। अब यहाँ पर एली की बहन और उसकी छोटी बेटी ही बची हुई थी। अब एली बेथ को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी बेथ की तरफ एक कैंची फेंकती है, जिसे बेथ उठाकर एली के मुंह में घुसा देती है, जिस कारण से एली कुछ देर के लिए वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब बेथ गन लेकर आगे बढ़ती है और दरवाजे को शूट करने वाली होती है, लेकिन तभी एली को होश आ जाता है और वो सीधा बेथ की तरफ दौड़ते हुए आती है, जिसके बदले में बेथ एली के ऊपर ही गन चला देती है। वो बुलेट सीधा जाकर उसके पैर में लगी थी और उसका पैर पूरी तरह टूट गया था। इसके बाद एली इमोशनल हो जाती है और उसकी छोटी बेटी को बहलाने और फुसलाने की कोशिश करती है।
फिर उसकी छोटी बेटी बोलती है, यू आर नॉट माई मॉम, तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई डीमन आ चुका है। इसके बाद एली के द्वारा जितने भी लोग मारे गए थे वो एक एक करके सभी लोग जिंदा होने लगते हैं। इसके बाद एली की बेटी और बेथ के पास भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब बेथ लिफ्ट को चलाने की कोशिश करती है लेकिन लिफ्ट बंद होती है। अब उस लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी हुई थी। इसके बाद एली की बेटी चालाकी से उस चाबी को निकाल लेती है और लिफ्ट चलने लगती है। जो कि मरने के बाद डीमन के कंट्रोल में हो गए थे वो खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं और जैसे जैसे लिफ्ट चलने लगती है पूरा खून उनके ऊपर आने लगता है। दूसरी तरफ उस किताब का पत्ता भी पलट जाता है और उसमें किसी क्रिएचर की फोटो दिखाई देती है। फिर इधर हम देखते हैं कि एली भी उसी क्रिएचर की तरह बन गई है जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। इसके बाद लिफ्ट पूरी तरह नीचे आ जाती है और जैसे लिफ्ट ओपन होती है वो खून के साथ बाहर फेंका जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने फिर से एली आ जाती है जो कि अपने बहुत ज्यादा खतरनाक यानी कि डेमोनिक रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन बेथ उसे किसी तरह बचा लेती है। चेन से उठाकर उसे किसी तरह मारने लगती है और एली के साथ उसकी बड़ी बेटी और डेनी भी जुड़ जाते हैं। फिर बेथ उन तीनों को किसी तरह ग्राइंडिंग मशीन में डालकर पीस देती है और मजबूरन बेथ को अपनी फैमिली के 3 लोगों को मारना पड़ता है और ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल काम था लेकिन बेथ के पास कोई ऑप्शन नहीं था और फाइनली बेथ लेली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की उसी लिफ्ट से नीचे आती है। उस लड़की का नाम जेसिका होता है और ये वही लड़की होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में 2 लोगों को मारते हुए देखा था। वो पुलिस को कॉल करने वाली होती है लेकिन तभी अचानक से उसके अंदर डीमन घुस जाता है और ये वही डीमन होता है जो कि लिली के अंदर था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।